अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोनिया मुल्तानी और आज आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं हमारा क्या बनेगा। इस पे नाज़रीन आपने मेरी पिछली वीडियो भी देखी, मैंने बनाई और मैंने एक सिलसिला सोचा है कि जो हमारे मुल्क के हालात हैं और जो परेशानियां हमारे गरीब के लिए, हमारी आवाम के लिए बनी हुई हैं, जो लोग फेस कर रहे हैं, उस पे एक प्रोग्राम चलाऊंगी, उस पे कुछ बात करूंगी, आप लोगों से गुफ्तगू करूंगी और आप लोगों ने भी अपने कमेंट्स में मुझे उस बात के बारे में, उस टॉपिक पे बात करनी है। तो नाजरीन, मेरा टॉपिक ये है कि हमारा क्या बनेगा, ये मैंने अपने प्रोग्राम का नाम रखा है। तो आज एक पोस्ट मैंने देखी। पोस्ट ये थी कि एक तस्वीर लगी हुई है जिसमें लिखा हुआ है कि मेरे करतूत काले हैं, मेरा मुंह काला है। ये आज से नहीं बल्कि 75 साल से ऐसा है। मतलब ये एक गहरी बात है, सोचने की बात है कि मैं 75 साल से नहीं बदला, मैं वैसे का वैसा हूं, मैंने कोई चेंज नहीं लाया, मैं काला हूं, मेरा मन काला है, मेरा मुंह काला है। तो इसके साथ एक और पोस्ट लगी हुई थी, साथ ही तस्वीर लगी हुई थी इसी पोस्ट के साथ, आप देख भी रहे होंगे कि एक कौवा बैठा है और एक तोता है जो पिंजरे में कैद है। कौवा कहता है तोते को कि तुम पिंजरे में बंद क्यों हो? तोता कहता है मैं बंद इसलिए हूं क्योंकि मैं बोलता हूं। मतलब सोचने की बात है, तोता क्यों कहता है? सोचने की बात यह है कि उसके कहने का मकसद यह है कि मैं बोलता हूं, यानी कि मैं अपने हक के लिए बोलता हूं, मैं अपने हकूक के लिए आवाज उठाता हूं, तो इसलिए मैं पिंजरे में बंद हूं। समझ तो आप गए होंगे, इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी। इसी के साथ एक और पोस्ट मैंने देखी। पोस्ट ये थी कि 75 साल से सिर्फ कैमरे का रिजल्ट बदला है, हम आज भी वहीं के वहीं हैं। ये बात भी सिर्फ हमारे लिए है, इंडिया वालों के लिए नहीं है। ये दिखाया गया उस पोस्ट में, आप भी देख रहे होंगे कि एक तस्वीर लगी हुई है जो इंडिया और पाकिस्तान की जब पार्टीशन हुई थी, जब लोग जा रहे हैं वहां से आ रहे हैं, अपने सर पे सामान लादा हुआ है गठरियों की शक्ल में। उस वक्त मैं भी काफ़ी सारी पोस्ट देखती हूँ, उस वक्त की पोस्ट हैं, वीडियोज़ हैं कि लोग बैलगाड़ियों पे आ रहे हैं, गधा गाड़ियों पे आ रहे हैं, जो जो उस वक्त उस दौर में सवारी अवेल थी, लोग उस सूरत में सफ़र कर रहे हैं। जिसके पास कोई सवारी नहीं थी वो बेचारे पैदल चल रहे हैं, अपने सामान को कंधों पे उठाया हुआ है, सरों पे उठाया हुआ है। तो वो एक पोस्ट लगी हुई, वो पिक्चर लगी हुई है, वो उस दौर की 75 साल पहले की लगी हुई है। और एक उसके नीचे लगी हुई है, जो पहले वाली है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, आप देख सकते हैं। जो उसके नीचे लगी हुई है वो रंगीन है। फर्क उसमें क्या है? सिर्फ वो रंगीन है, हालात वही हैं। सर पे गठड़ियां हैं, कंधे पे सामान लादा हुआ है, घुटनों तक वो पानी में खड़े हैं। ये इंडिया वाले नहीं, ये हम हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं। यानी कि 75 साल में सिर्फ कैमरे का रिजल्ट बदला है, हमारे हालात वही के वही हैं, हम आज भी वही हैं। क्यों? वो ऐसे कि हर साल जो सिलाब आता है, जो हालात हैं, कभी भी मतलब हर वक्त हम नकल मकानी की सूरत में रहते हैं। जैसे 75 साल पहले की थी, सामान लादा हुआ है और जा रहे हैं, कोई पता नहीं कि हमारी मंजिल क्या होगी। तो जब सिलाब आता है तो कोई पता नहीं होता कि हमारी मंजिल क्या होगी, उस वक्त भी यही पोजीशन होती है। इस तस्वीर का, इस पोस्ट का अनुमान यह है कि हम आज भी वहीं के वहीं हैं। अब सोचने की बात यह है कि मैं अभी ये सोच रही थी कि देखें, अब जो इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन हुई, जो लोग जा रहे हैं तो उनके चेहरे पे एक उदासी भी है कि हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे। लेकिन एक और चीज नजर आ रही है, वो है किरण, उम्मीद की किरण, कि हम दोबारा बसेंगे, हम दोबारा आबाद होंगे, हम अपने लिए बहुत कुछ करेंगे कि हमें किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। वो जज्बा था जो उनको लेके जा रहा था। उनको ये भी नहीं पता था कि हमारा जाके वहां क्या बनेगा, हम अपने इलाके, अपना घर, आपको पता है ना कि बहुत मुश्किल है अपना ठिकाना, अपना इलाका, अपना घर कोई नहीं छोड़ता। लेकिन उस दौर में लोगों ने छोड़े, लेकिन उनका एक जज्बा था कि हम दोबारा आबाद होंगे, हम दोबारा बसेंगे, हम दोबारा सब कुछ बना लेंगे। लेकिन ये जज्बा सिर्फ उनके काम आया जो यहां से गए, यानी कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, ये उनके काम आया। आज सुनने में ये आता है कि ना तो वो किसी का कर्जदार है, उसने किसी के पैसे नहीं देने,
और ना ही वो किसी के आगे हाथ फैलाता है। मतलब वो बिजनेस करता है, कारोबार के मामले में भी खुद कफील है, और अपने उसके इतने दरिया हैं, उन्होंने डैम भी बनाए हुए हैं, उन्होंने बहुत, बिजली के मामले में भी खुद कफील है, उसकी सब्जियां भी सस्ती हैं, उसके पास महंगाई भी नहीं है, वो फेस कर रहा है हर चीज को और खुद कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? ना हमारे लोगों ने कुछ आगे सरवाइव किया, ना हम लोग कुछ बना सके, ना हम आगे बढ़ सके। आज भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है, अपनी गाड़ियां बना रहा है और बेहतरीन गाड़ियां बना रहा है। और पाकिस्तान के गरीब अवाम, वो भी गाड़ी के पीछे हैं। किस गाड़ी के पीछे? आटे वाली गाड़ी के पीछे, आटे वाले ट्रक की बत्ती के पीछे हैं, आटे के हसूल के लिए भाग रहे हैं। नतीजा ये, हमारा गरीब कल भी गरीब था और हमारा गरीब आज भी गरीब है। ट्रक की बत्ती के साथ मुझे याद आ गया कि हमारे शाकिर शुजाबादी साहब, आपको पता है कि जनूबी पंजाब के बहुत बड़े शेर हैं, शायरो शायरी करते हैं। तो उनका एक शेर मुझे याद आया कि वो कहते हैं, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख। मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, मेरे को हर मजलूम इंसान दा दुख, मेरे को पूरे पाकिस्तान दा दुख। जेरे मर गए हैं शाकिर, ओ मर गए हैं, जेरे मर गए हैं शाकिर, ओ मर गए हैं, मेरे को जींदे कब्रिस्तान दा दुख। अब इस शेर की मैं ट्रांसलेशन करूंगी कि कुछ मेरे भाई, कुछ ऐसे मेरे यूट्यूब फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिनको सराइकी समझ नहीं आती, तो मैं उसके लिए ट्रांसलेशन कर देती हूँ। शाकिर साहब कहते हैं, मेरे को मेरा दुख, मेरे को तेरा दुख, यानी कि मुझे मेरा दुख भी है, मुझे तेरा दुख भी है।